देखिए, करवा चौथ 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन है। जम्मू में जो चंद्रोदय होना है वो रात को 8:12 पे होगा। करवा चौथ सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको सफलता मिले, इसलिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये एक बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। रात को जब चंद्रोदय हो जाता है, जो कि 8:12 पे होगा, चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को छलनी में से देखते हैं, चंद्रमा की पूजन करते हैं, फिर पति को छलनी में से देखते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके ही करवा चौथ का व्रत संपूर्ण माना जाता है। यह व्रत जिन युवतियों की शादी तय हो चुकी हो उनको भी रखना चाहिए, और आजकल तो अविवाहित युवतियां भी करवा चौथ रखती हैं ताकि उनको एक आदर्श पति मिल सके। देखिए, करवा चौथ रखने वाली स्त्रियां मानती हैं कि जैसे पार्वती जी जन्म जन्मांतर तक शिव जी की अर्धांगिनी बनी रहीं, इसी तरह मैं भी जन्म जन्मांतर तक अपने पति की संगिनी बनी रहूं। इस व्रत में शिव परिवार की ही पूजा की जाती है, और स्त्रियां मानती हैं कि हमारे यहाँ भी गणेश जी जैसी बुद्धिमान तथा कार्तिकेय स्वामी जैसी बलवान संतान हो, जो कि सभी का हित साधने वाली संतान हो। देखिए, नियम ये होते हैं कि सूर्योदय से पहले, मतलब 5 बजे तक लगभग, सरगी खाती हैं स्त्रियां। तो सरगी कई जगह तो मायके से आती है, और कई जगह सास अपनी बहू को उपहार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप देती है। सरगी में खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, कपड़े वगैरह उपहार होते हैं। तो इसके बाद फिर व्रत शुरू हो जाता है। सरगी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होती है। घर में दिन में कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है, शाम को कथा होती है, शगुन के गीत गाए जाते हैं। इसके बाद बहुएं अपनी सास को उपहार देती हैं, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। ये व्रत के नियम होते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कठिन व्रत है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि जिसने व्रत किया है उसका सहयोग करें, उसके साथ बैठ के कुछ खाएं पिए नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कलह नहीं करें, ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि उसका ध्यान भंग हो, बल्कि किसी घर में धार्मिक आयोजन कुछ कर लें जिससे उसका ध्यान भी बटा रहे, और उसके पास बैठ के खाएं पिए बिल्कुल नहीं। इस व्रत को द्रौपदी ने भी रखा हुआ था। एक बार जब अज्ञातवास पे पांडव गए थे, तो अर्जुन नीलगिरी पर्वत पे तपस्या करने चले गए। जब अर्जुन बहुत दिन तक वापस नहीं आए तो द्रौपदी की हालत खराब हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह व्रत करने का सलाह दी, और इस व्रत का महत्व भी समझाया। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा, उसके व्रत का जो फल मिला, अर्जुन सकुशल वापस लौटा है। ऐसे ही सभी स्त्रियां व्रत रखती हैं कि मेरा पति सलामत रहे। पतियों के मन में भी ये रहता है कि हमारे लंबी उम्र और स्वास्थ्य ठीक रहे, सफलता मिले, इसके लिए हमारी पत्नियों ने यह व्रत रखा है। तो पति के मन में भी पत्नी के प्रति अनुराग उमड़ता है कि हमारी सलामती के लिए है। तो इस दिन है ना, शाम को चंद्रोदय के पहले ही पति देव को भी घर वापस आ जाना चाहिए, ताकि व्रत समय से पूर्ण किया जा सके।